हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फजशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे जान। आज जान का बर्थडे है तो मैं कोशिश करूँगी कि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जान चैंग के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। तभी वहाँ ईवो सूप लेकर पहुँच जाता है। ईवो को देखकर चैंग जान को कहता है, जान चलो ठीक है तो मैं अब चलता हूँ। जान कहता है, चैंग तुम अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो। चैंग कहता है, जान तुम बीमार हो, मैं नहीं, और मुझे ऑफिस का काम करना पड़ेगा। मैं बस तुम्हें देखने आया था कि तुम ठीक तो हो कि नहीं, लेकिन अब मेरी टेंशन दूर हो गई है। अब वो तुम्हारे पास है तो वही तुम्हारा ख्याल रख लेगा और मैं निश्चित काम कर पाऊँगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय जान। जान वीक स्माइल के साथ चैंग को बाय करता है। चैंग ईवो के पास जाकर कहता है, बाय ईवो। ईवो भी चैंग को बाय बोलता है। चैंग के जाने के बाद ईवो जान के पास आता है और जान से कहता है, लो मैं सूप ले आया, जल्दी पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। जान मुस्कुराकर बस ईवो को देखे जा रहा था। ईवो चम्मच से जान को सूप पिलाने के लिए जैसे ही जान की तरफ देखता है तो जान को खुद की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ देखकर ईवो जान से कहता है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? जान कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह मेरी फिक्र करते हुए देखकर। अब तुम एक परफेक्ट वाइफी की तरह बिहेव कर रहे हो। ये सुनकर ईवो के चिक्स रेड हो जाते हैं और वो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे? मैं तुम्हारी कोई वाइफी नहीं हूँ, समझे? मैं बस तुम्हारा ख्याल इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब ईयर बीमार थी तो तुमने भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं तुम्हारे लिए ही कर सकता हूँ। चलो अब ज़्यादा बातें मत करो और चुपचाप सूप पियो, समझे? ईवो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन और शर्मा कर ये सब कह रहा था, पर जान को देखकर सब समझ गया था और वह बस एक स्माइल के साथ सूप पीने लगता है। ईवो भी जान को पूरा सूप पिला देता है और फिर जान को लेटाते हुए कहता है, अब तुम आराम करो, 2-3 दिन तक ऐसे ही आराम करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जान तुरंत ही कहता है, क्या 2-3 दिन तक? ईवो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ईवो कहता है, क्यों, क्या हुआ? जान कहता है, ईवो ऑफिस में बहुत सारा काम है, मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता। ईवो कहता है, जान काम बाद में भी हो जाएंगे पर तुम्हारी तबीयत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर उन काम को कौन संभालेगा? हाँ बताओ मुझे, तुम्हारा ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझे जान? जान कहता है, पर ईवो वो बहुत ज़रूरी है। ईवो अब जान के माउथ पर अपना हाथ रख के कहता है, मैंने कहा ना तुम ज़्यादा ज़रूरी हो और मैंने कह दिया तो बस कह दिया। अब तुम वैसा ही करोगे जो मैं कहूँगा, समझे? और खबरदार अगर तुमने मेरी बात ना मानने की कोशिश की, चुपचाप बेड पर लेटकर आराम करो, समझे? और ऑफिस की फिक्र तुम चैंग पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। जान तो ईवो को बस देखता ही रह जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। ईवो अब अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है ईयर को लाने का टाइम भी हो गया है। कहता है, जान अब मैं चलता हूँ, मुझे ईयर को लाने जाना है। जान ईवो से कहता है, ईवो क्या तुम ईयर को यहाँ ला सकते हो? ईवो ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्यों? जान कहता है, ईवो फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे भी कंसर्न के बिना तुम्हें और परी को ज़बरदस्ती खुद से नहीं बांधूँगा। मुझे पता है अभी तुम मुझसे नाराज़ हो और मैं ये भी जानता हूँ कि एक दिन तुम ज़रूर मान जाओगे, पर मेरी एक बात मान लो, क्या तुम ईयर को यहाँ बुला सकते हो? ईवो कहता है, पर क्यों जान? जान कहता है, मैंने कई दिनों से ईयर को नहीं देखा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो मेरी भी बेटी है और मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं अपनी बेटी को देख सकूं। वो कहता है, ठीक है मैं उसे लाने जाता हूँ। ईवो जाने ही लगता है तभी जान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। ईवो कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जान कहता है, ईवो मैं नहीं चाहता तुम कहीं भी जाओ। ईवो प्लीज़ कहीं मत जाओ ना, मेरे पास रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम मेरे पास हो। अगर तुम ऐसे ही मेरे पास रहोगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ईवो कहता है, पर जान मुझे ईयर को लेने जाना है, छोड़ो मुझे। जान कहता है, ओह तुम उसकी फिक्र मत करो, फैंग सिंह सब देख लेगा। कहता है, क्या फैंग सिंह? जान कहता है, मैं फैंग सिंह से कह दूंगा, वो ईयर को ले आएगा।
पर तुम कहीं मत जाओ, तुम अभी यहीं रहो। कहता है जान छोड़ो मुझे। जान ईवो को और भी टाइटली हग कर लेता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अब तुम मेरे पास ही रहोगे, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ईवो जान की तरफ देखकर कहता है जान छोड़ो मुझे। जान कहता है नहीं ईवो। ईवो कहता है जान छोड़ो मुझे। जान कहता है नहीं ईवो। ईवो कहता है जान अगर तुमने मुझे नहीं छुड़ाना तो देख लेना। ईवो जान कहता है देख ही तो रहा हूँ, बहुत खूबसूरत हो तुम। ईवो शर्मा जाता है और कहता है जान। कुछ आगे बोल ही नहीं पाता। जान ने अपना हाथ ईवो के माउथ पर रख दिया था और फिर उसके माउथ को बंद कर जान कहता है ईवो कुछ भी मत कहो। वो ऐसा ही करता है, वो कुछ नहीं कहता। जान धीरे धीरे अपने हाथों को ईवो के लिप्स पर फिराने लगता है। वो अपने थंब से ईवो के लिप्स को प्रेस करने लगता है। वो जब ये नोटिस करता है कि जान क्या कर रहा है, वो तुरंत ही जान के हाथ वो अंगूठे को बाइट कर लेता है। जान कहता है ईवो तुमने फिर से मेरे अंगूठे को बाइट किया। ईवो कहता है तुमने फिर से वही हरकत की ना, तो तुम्हें तो उसकी पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। जान कहता है ओह अच्छा, अब मैं बताता हूँ तुम्हें पनिशमेंट किसे कहते हैं। वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जान तुरंत ही ईवो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लग जाता है। ईवो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर जान उसे नहीं छोड़ता और उसे उसके गर्दन से और भी ज़्यादा अपनी तरफ खींचकर किस करने लग जाता है। जान पूरा ही ईवो पर लीन हो जाता है और वो ईवो को बहुत ही ज़्यादा हंगर के साथ किस करने लगता है। या ईवो अपने मन में सोच रहा था ओ ये इंसान कैसा है, कौन कहेगा कि बीमार है, देखो तो कैसे कर रहा है, ये तो कहीं से भी बीमार नहीं लग रहा, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा। फिर कहता है नहीं नहीं इसे सच में बुखार था, पर ये बुखार में भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे है। इधर ईवो ये सारी बातें सोच रहा था। जान ईवो के लिप्स को पूरा खा रहा था। वो ईवो के लोअर लिप्स को बाइट भी कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि वो अपनी टंग को ईवो के माउथ के अंदर ले जाए, पर ईवो अपना माउथ ही नहीं खोल रहा था। इसलिए जान ईवो के बैक पर पिंच करता है बहुत ज़ोर से, जिससे ईवो अपने माउथ को ओपन कर देता है। जान तुरंत ही अपनी टंग को ईवो के माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा हंगर के साथ किस करने लगता है। ईवो भी जान के किस में लीन हो चुका था, अभी अब जान को किस बैक करने लगता है। दोनों अब सेम हंगर के साथ एक दूसरे को किस कर रहे थे। जान अपने हाथों को पूरा ईवो की बॉडी पर फेरा रहा था, कभी उसके चेस्ट पर, कभी उसके बेली पर और कभी उसके लोअर पार्ट पर ईवो का ध्यान तो पूरा उस किस में था, जिसकी वजह से ईवो ये नोटिस ही नहीं कर पा रहा था कि जान अपने हाथों को ईवो के शर्ट के अंदर ले जाकर उसके पूरे चेस्ट को एक्सप्लोर कर रहा है। जान अब ईवो के चेस्ट को एक्सप्लोर करते करते उसके निपल पर पहुंच जाता है और वहां उसको जोरदार एक पिंच करता है, जिससे ईवो मौन करने लगता है। पर वो जान वहां ही नहीं रुकता और ईवो को हंग्रीली किस करने के साथ साथ उसके निपल्स को पिंच भी कर रहा था, जिससे ईवो पूरा जान के नशे में खो रहा था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है जहाँ से शुमा चलकर आती है और कहती है ये लीजिए मास्टर आपकी दवा। आगे वो कुछ कह ही नहीं पाती कि आगे का नज़ारा देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो वहीं स्टंट खड़ी रह जाती है। जान तो ईवो के नशे में इतना खो गया था कि वो तो शुमा की आवाज़ तक नहीं सुन पाया था, लेकिन ईवो जैसे ही उसने शुमा को देखा वो तुरंत ही जान को खुद से दूर करने लगा, लेकिन जान खुद को और भी ईवो के ऊपर लीन करने लग गया और ईवो का अचानक से उसे रोकना उसे इरिटेट करने लग गया। सुबह उन दोनों को ऐसे देखकर उनके तो हाथ ही काँप रहे थे। वो कहती हैं मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मुझे नॉक करके आना चाहिए था, मैं तो बस दवाई लेके आई थी। वो जल्दी से दवाई वहाँ रखती है और भाग जाती हैं। वो जल्दी से जान को खुद से अलग करता है और जान को डांटते हुए कहता है जान ये तुम क्या कर रहे थे। जान कहता है क्या हुआ ईवो। जान बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो ईवो को देख रहा था। ईवो कहता है जान तुमने देखा, शुमा ने सब कुछ देख लिया, अब क्या होगा।
शुमा ने सब कुछ देख लिया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं उनको फेस कैसे करूँ? तुम जान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और मुझे क्या हो गया था? मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूँ? सब तुम्हारी वजह से हुआ है जान। तुम बीमार हो। तुम बीमारों की तरह नहीं रह सकते। तो तुम क्या करूँ मैं तुम्हारा? जान अब एक बड़ी सी स्माइल करता और कहता है, ईवो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? ईवो कहता है, क्या शुमा ने हम दोनों को उस हालत में देख लिया और तुम कह रहे हो कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? जान तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कि बुखार की वजह से पूरा का पूरा खराब हो चुका है। जान अब एक पाउट बनाकर कहता है, ईवो शुमा को कभी ना कभी तो इन सब चीज़ों का सामना करना ही था। अगर उन्होंने आज कर लिया तो क्या हो गया? ऐसे भी मैं किसी और के साथ थोड़ी ना था। मैं तो अपने प्यारे इसी वाइफी के साथ था और मुझे किसी का डर नहीं। ईवो कहता है, शट अप, मैं तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे तुमने वाइफी कहा। पर जान तुरंत ही ईवो को बेड पर बिठा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से ईवो के चिक्स को पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरी वाइफी ही हो ईवो, तुम मेरे हो। तुम्हारी मुझसे शादी हुई थी, तुमने हम दोनों के बच्चे को जन्म दिया, तो तुम क्या हुए? वाइफी ही ना। ईवो कहता है, जान खबरदार जो तुमने मुझे अपनी वाइफी कहा। मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, समझे तुम? और छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। जान कहता है, तुम गर्ल नहीं हो, पर तुम उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। कहकर जान फिर से ईवो की तरफ बढ़ने लगता है, पर ईवो उसको तुरंत ही बेड पर धक्का देकर बेड से खड़ा हो जाता और कहता है, तुम जान, मैं तुम्हारा क्या करूं? और जान ईवो वहाँ से चला जाता है और जान बस हंस रहा था। वो भूल ही गया था कि वो बीमार भी है। वो अब जान के रूम से बाहर आकर सीधा नीचे आ जाता है। नीचे आकर वो सीधा किचन में जाकर एक गिलास पानी पीता है और जान के बारे में सोच कर कहता है, हो ये इंसान पूरा का पूरा बड़बड़ है। तभी ईवो की नज़र शुमा पर पड़ती है, जो कि वहीं पर खड़ी होकर उनसे घूरी रही थी। ईवो ने ये नोटिस ही नहीं किया था कि शुमा किचन में ही है। शुमा को देखकर ईवो को वो बात याद आ जाती है कि कैसे शुमा ने उसे और जान को उस हालत में देखा। ईवो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और शुमा की तरफ देखकर कहता है, शुमा वो मैं। शुमा कहती है, कोई बात नहीं ईवो, मैं तो बस, मुझे माफ़ करना, मैं बिना नॉक करे तुम्हारे रूम में आ गई। मुझे अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। मैं बाद में आती हूँ, मुझे कुछ काम है। और सुमा वहाँ से चली जाती है और ईवो अपना सर पकड़ लेता और कहता है, ओह गॉड, अब मैं सुमा को फेस कैसे करूँगा? इधर दूसरी तरफ जान ईयर को लाने के लिए फेंसिंग को कह देता है और फिर अपने कंपनी के रिगार्डिंग किसी से बातें करने लग जाता है। ईवो अब दोबारा से जान के रूम में आता है तो वो देखता है जान किसी से बात कर रहा है और सुमा जो दवाई देकर गई थी वो वहीं पर पड़ी है। जान ने अभी तक खाई नहीं है। ईवो को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जान की तरफ जाकर कहता है, जान तुम क्या कर रहे हो? जान ईवो को देखकर कहता है, ओ ईवो कुछ नहीं, मैं बस बिजनेस के रिलेटेड कुछ बातें कर रहा था। ईवो कहता है, तो जल्दी अब फ़ोन रखो अपना। जान कहता है, क्या ईवो? वो कहता है, मैंने जैसा कहा वैसा करो, समझे? जान अब इंसान से बाद में बात करता हूँ ये कहकर फ़ोन कट कर देता और ईवो से कहता है, हाँ ईवो क्या हुआ? ईवो कहता है, जान तुमने अभी तक अपनी मेडिसिन क्यों नहीं खाई? जान कहता है, ओह सॉरी, मैं ध्यान से निकल गया था, मैं अभी खा लेता हूँ ईवो, तुम गुस्सा मत करो। ईवो कहता है, जान तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? अपनी दवाई टाइम पे खानी चाहिए। अगर तुम टाइम पे नहीं खाओगे तो तुम ठीक कैसे होगे? तुम एक बच्चे नहीं हो जान। अब एक पार्टी फोर्स बना लेता और कहता है, ईवो मुझे माफ़ कर दो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कहता है, मुझसे प्यार। सुनकर ईवो को और तेज गुस्सा आ जाता है और वो जान को चिल्लाते हुए कहता है, जान अपनी बकवास बंद करो। और जान बस हंसने लग जाता है। वो अब टैबलेट जान को देकर कहता है, चलो अब इसे जल्दी खा लो, समझे? जान कहता है, जान वो खा ही रहा था तभी उसे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी और चेयरफुल वॉइस आती है जो कि चिल्लाते हुए बस जान की तरफ आ रही थी। और फाइनली वो आवाज़ अब जान के रूम में पहुंच ही जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि यह थी जो कि जान अंकल कहकर जान के पास आ गई थी और जान ने भी उसे अपने पास अपनी गोद में ले लिया था।
ईयर सीधा जान के गोद में जाकर सीधा अपने दोनों हाथों को जान के फोरहेड पर रख देती है। जान कहता है क्या हुआ ईयर? ईयर कहती है जान अंकल आप बीमार थे ना, अब आप कैसे हो, आप ठीक हो ना? जान कहता है यार पर मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारा अंकल नहीं बाबा हूँ, मुझे बाबा कहो। ईयर कहती है ओह सॉरी अंकल, सॉरी बाबा। बाबा आप ठीक तो हो ना? जान कहता है ये कहती है पर आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? जान कहता है क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे डांट रहे हैं। ईयर अब अपने डैड की तरफ देखती है जहाँ पर ईवो अपनी शौक भरी नज़र से जान की तरफ देख रहा था। जान कहता है तुम्हारे पापा मुझ पर बहुत चिल्ला रहे हैं। ईयर कहती है पर क्यों? जान कहता है क्योंकि मुझे रात को ना अकेले रहने में डर लगता है और मैंने कहा कि तुम दोनों मेरे पास रुक जाओ, तो वो उसने मना कर दिया। जान पाउटी फेस बना लेता है। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है, कहता है मैंने कभी ऐसा कहा और इसने मुझसे पूछा कब? कहती है डैड बाबा बीमार है ना, आपको उनको ऐसे नहीं डांटना चाहिए और बाबा को रात में डर लगता है, उनके पास तो कोई नहीं है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर हम उनके पास रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो कहता है ईयर कुछ सुने इससे पहले ईयर कहती है मैं तो आज अपने बाबा के साथ ही रहूँगी। जान कहता है दैट्स लाइक माई गुड गर्ल, आज हम दोनों साथ ही रहेंगे, अपने डैड से बोलो उन्हें जहाँ जाना है चले जाए। ईयर कहती है हाँ डैड आप चले जाओ, मैं आज बाबा के साथ ही रहूँगी। ईवो कहता है क्या तुम दोनों मुझे यहाँ से भगा रहे हो? जान कहता है नहीं ईवो मैं तुम्हें नहीं भगा रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मैं आज ईयर के साथ ही रहूँगा, तुम्हें रहना है तो तुम भी रह सकते हो, ये तुम्हारा घर ही तो है। और जान ईवो की तरफ एक विंक करता है। ईवो तो जान को ऐसे देखकर पूरा शॉक हो जाता है और वो जान से कहता है जान ईयर को फालतू बातें मत सिखाओ समझे? जान कहता है मैं कहाँ कुछ सिखा रहा हूँ, मैं तो बस उनसे बता रहा हूँ कि उसके डैड कितने बुरे हैं। वो कहता है क्या मैं बुरा हूँ? मैं कब बुरा, मैंने कब क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? जान कहता है अभी तुम मुझे बहुत डांट रहे थे ना। वो कहता है वो तो तुम्हारी गलती थी। जान कहता है देखो ये तुम्हारे डैड मुझे फिर से डांट रहे हैं। कहती है डैड बाबा को मत डांटिए ना। वो अब शांत होकर कहता है और ठीक है मैं उसे नहीं डांट रहा, मैं उसे कुछ बोल ही नहीं रहा, तुम दोनों यहीं रहो समझे? और वो वहाँ से चला जाता है और ईयर और जान एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। वो नीचे आते हुए कहता है ओह पता नहीं ये दोनों जब भी मिलते हैं बस मेरा दिमाग ही क्यों खाते रहते हैं, जैसा बाप वैसी बेटी। ऐसा कहकर ईवो रुक जाता है और कहता है क्या कहा मैंने? जैसा बाप वैसी बेटी। हाँ सही तो है, यार जान की बेटी है तो उसी की तरह होगी ना। और वो ऐसा कहकर ईवो एक छोटी सी स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।